हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, बच्चों स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 6 में हम लोगों का चैप्टर चल रहा है गेटिंग टू नो योर प्लांट्स, यानी कि पौधों को जानिए। मैं समता आपकी साइंस के कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प कर रही हूँ। बच्चों, हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आपको बेसिकली अपने पौधों के बारे में इस चैप्टर में बताया जा रहा है। पौधों के बारे में आपने क्या क्या जाना इस चैप्टर में। आप अभी तक ये जान चुके हैं कि पौधे जो हैं उनके कुछ भाग होते हैं। कोई पौधा होता है तो उसके कुछ भाग होते हैं, जैसे आपका रूट्स होती हैं, लीव्स होती हैं, स्टेम होती है यानी कि जड़ होती है, तना होता है, पत्तियां होती हैं। ठीक है, ये सामान्य तौर पर सभी पौधों में पाया जाता है। बहुत सारे पौधों में फूल भी होते हैं और फल भी होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फूल और फल नहीं होते। मैंने आपको जड़ों की संरचना के बारे में बहुत अच्छी तरह से बता दिया। जड़ें कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में आप जान चुके हैं कि मूसला जड़ होती है, झखड़ा जड़ होती है और अपस्थानिक जड़ होती है। मूसला जड़ वो होती है जो मुख्य जड़ होती है, झखड़ा जड़ वो होती है जो तने के आधार से बहुत सारे गुच्छे के रूप में निकलती है, और अपस्थानिक जड़ वो होती है जो मूलांकुर के अलावा किसी और पार्ट से जनरेट हो जाती है। उसके बाद पौधे की संरचना, ऊंचाई, तने की मोटाई के आधार पर पौधों का वर्गीकरण कर दिया गया, उसके बारे में मैंने आपको बताया। हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में, है ना। हर्ब्स जिन्हें हम शाक कहते हैं, श्रब्स जिन्हें हम झाड़ी कहते हैं और ट्रीज जिन्हें हम वृक्ष कहते हैं। तो उसके बाद आज की क्लास में आपको पढ़ना है कि उनकी जीवन अवधि के आधार पर, मतलब कौन सा पौधा कितने टाइम तक अपने जीवन को जी रहा है या जीवन अवधि उसकी कितनी है, उसके आधार पर पौधों को अलग अलग 3 भागों ही ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है। पौधा उगने से लेकर के और काट करके उसकी फसल निकल आती है, 1 वर्ष के अंदर अंदर ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसे पौधों को हम 1 वर्षीय पौधे करते हैं, है ना। व्हेन द सीड्स आर प्रोड्यूस्ड, अब फिर से जब वो बीज होते हैं तब क्या होता है, सीड्स जैसे ही तैयार होते हैं। आपने गेहूं का पौधा देखा है कि जैसे ही सीड्स तैयार हो गए, जैसे ही गेहूं बन गया, उसमें गेहूं काटने योग्य हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी स्टेम को, रूट्स को, लीव्स को, कुछ भी बचता नहीं है, सब एक तो धीरे धीरे सूखने लग जाता है और उसको काट लिया जाता है। क्या करते हैं, कटाई हो जाती है उसकी फसल की। उसके बाद गेहूं के दाने जो है वो अलग कर दिए जाते हैं। तो क्या होता है, जब कटाई का समय आता है तब तक लीव्स, स्टेम्स, ये सब क्या होने लगती है, धीरे धीरे सूखने सी लगती हैं। अब केवल वो बीज ही बचते हैं जो अगर कटाई ना की जाए तो वो जमीन में गिर जाएंगे और नया पौधा फिर से डेवलप होने लगेगा समय आने पर। तो इस तरह से जो फसलों की खेती होती है वो फसलें क्या कहलाती हैं बच्चों, 1 वर्षीय फसलें कहलाती हैं। यानी कि जिसमें हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे पैडी है, वीट है, मेज है, यानी कि आपके धान की खेती जो है वो 1 वर्षीय पौधों के अनुरूप की जाती है। आपके गेहूं की खेती, धान जिससे क्या बनता है, चावल बनता है। धान जिससे क्या बनता है, चावल बनता है, उसकी खेती 1 वर्षीय रूप में होती है। गेहूं है वो भी 1 वर्षीय पौधा है। और आपका मक्का जो है वो भी 1 वर्षीय पौधा है ना। इसी तरह से द्विवर्षीय पौधे क्या होते हैं, ऐसे पौधे जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 सालों में कंप्लीट करते हैं। मतलब उनकी जीवन अवधि शुरुआत से लेकर के, बुआई से लेकर के और उस पर मतलब वो पूरा मैच्योर होने तक कितना, लगभग 2 साल का समय लग जाता है। तो उसे हम द्विवर्षीय, बाइनियल्स पौधे कहते हैं। कौन से होते हैं, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 years इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल में क्या होता है, दे कंसेंट्रेट ऑन मेकिंग एंड स्टोरिंग फूड। पहले साल में क्या होता है, पहले साल में वो खाने को खूब बनाते हैं और उस भोजन का संचय करते रहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में क्या होता है, दे फ्लावर टू प्रोड्यूस सीड्स। और उसके बाद अगले साल क्या होता है, उसमें फूल आते हैं ताकि बीज बन सके। द्विवर्षीय पौधों का मतलब हो गया कि
कि ऐसा पौधा जो बोए जाने के बाद पहले ग्रो करता है, बड़ा होता है, तो पहले साल में वो ग्रो करता है, भोजन का संचय करता है और भोजन को बनाता है। अगले साल उसमें फूल आते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे बीज भी होते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं पत्ता गोभी है, टर्निप है। इसका एग्जाम्पल क्या है? पत्ता गोभी है और टर्निप है। टर्निप मतलब शलजम, टर्निप तो लिखा ही हुआ है, शलजम है। बहुवर्षीय पौधे कौन से हैं? बहुवर्षीय पौधे वो हैं दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन सेवरल ईयर्स, यानी बहुत सालों में अपनी जीवन अवधि को पूरा करते हैं। आफ्टर मैनी ईयर्स दे फ्रूट्स एंड प्रोड्यूस सीड्स। ये क्या करते हैं? बहुत सारे, मतलब तुरंत ही हम आम के पौधे को एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। एग्जाम्पल में हमने मैंगो को ले लिया, तो मैंगो का क्या हाल है कि पौधे को जब लगाया गया तो 1, 2, 3, 4 सालों तक पौधा क्या होता है, धीरे 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 करके बड़ा होता रहता है। जब खूब बड़ा हो जाता है पौधा, तब उसमें फूल आते हैं, मतलब बौर, जिसको हम आम की बौर कहते हैं या आम की मंजरी कहते हैं। जब आम की बौर या मंजरी आ जाती है, तब उसमें फिर छोटे 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 आम बनते हैं और उसके बाद फिर वो आम बड़े होते हैं। तो मतलब इसमें काफी टाइम लगता है। आम का पौधा लगाने के बाद तुरंत से फल देना शुरू नहीं करता है। तो ऐसे पौधे जो लगाने के बाद तुरंत फल देना शुरू नहीं करते और बहुत सालों तक जीवित रहते हैं। एक बार बड़ा हो गया आम, और आम जब अपना फल देने लग गया, तो हर बार मौसम आने पर उस आम के पेड़ में फल लगेंगे और ये लगभग बहुत सारे सालों तक होता रहेगा, फल लगते रहेंगे। यानी आम का पेड़ जो है एक बार बड़ा होने के बाद जब फल देना शुरू करता है, जब वो मैच्योर हो जाता है, तो उसके बाद निरंतर कई सालों तक वो फल देता रहता है ना। तो दे जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते रहते हैं। तो इस तरीके के पौधों को जो कई सालों में ग्रो करते हैं और कई सालों में ये अपनी जीवन अवधि को पूरा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। तो इससे आपको समझ में आ गया कि जीवन अवधि के आधार पर, यानी कि किसी पौधे का कितना जीवन है, कोई पौधा कितने समय में फल दे रहा है, कोई पौधा कितने समय में पुष्पित हो रहा है, कितने समय में फूल दे रहा है, फल दे रहा है, उसके आधार पर पौधों को, यानी कि समय के आधार पर पौधों को, टाइम के आधार पर पौधों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है 1 वर्षीय, जहां पर कोई पौधा जो 1 साल के अंदर ही बच्चों क्या हो जाता है, किसी पौधे को आपने उगाया और लगभग 1 साल के अंदर ही वो फल भी दे देगा, अपना पूरा जीवन उसका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ग्रो कर लेगा उतने में ही उसके। जैसे गेहूं है, गेहूं लगाते हैं हम, तो हर मौसम, हर साल गेहूं की पैदावार होती है, हर साल गेहूं की पैदावार होती है और हर साल गेहूं की बुआई भी होती है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम 1 वर्षीय पौधा कहते हैं। ऐसा पौधा जो 1 साल में ही अपने अनाज को हमें दे देता है, फसल हम काट लेते हैं, उसकी पैदावार हर 1 साल होती है और हर बार बुआई करके हम फसल को काट लेते, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम 1 वर्षीय पौधा कहते हैं। ऐसे पौधे जो लगभग 2 साल का समय लगा देते हैं हमें कोई भी फायदा पहुंचाने में, मतलब हमें फल देने में, वो लगभग 2 साल का समय लगा देते हैं, ऐसे पौधे द्विवर्षीय पौधे कहलाते हैं। और सामान्य तौर पर ऐसे पेड़ जो बहुत सारे सालों तक ग्रो करते हैं, उसके बाद वो हमें फल देते हैं, लेकिन बहुत सालों तक वो फल भी देते रहते हैं, यानी कि इनका जो जीवन काल है बहुत लंबे समय तक चलता है। ऐसे पौधों को हम बहुवर्षीय कहते हैं या पेरिनियल्स कहते हैं। तो 1 वर्षीय पौधों को हम एनुअल्स कहते हैं। 1 वर्षीय पौधे क्या कहलाते हैं बच्चों, एनुअल्स कहलाते हैं। द्विवर्षीय पौधे आपके बाइनियल्स कहलाते हैं और बहुवर्षीय पौधे आपके पेरिनियल्स कहलाते हैं। क्लियर सभी बच्चों को ये समझ में आ गया, 1 वर्षीय पौधे क्या होते हैं, द्विवर्षीय पौधे क्या होते हैं और बहुवर्षीय पौधे क्या होते हैं। 1 वर्षीय पौधे आपने देखे क्या होते हैं, द्विवर्षीय पौधे आपने देखे क्या होते हैं, बहुवर्षीय पौधे भी आपने देखे कि क्या होते हैं।
अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो बच्चे अपना हैंड रेज के माध्यम से या चैट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम जानेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मतलब अगर हम इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करते हैं बच्चों तो बहुत मजा आता है, तो हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जानेंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, सब प्लांट्स सच एज पिट्यूनिया, मैरीगोल्ड, ये क्या है, ये 1 साल या उससे कम जीवित रहते हैं। दे फ्लावर एंड प्रोड्यूस सीड्स वंस इन देयर लाइफ टाइम। कुछ पौधे जैसे कि पिट्यूनिया है या मैरीगोल्ड है, ये 1 साल या 1 साल से थोड़ा कम ही जीवित रहते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर जो उनका जीवन अवधि है उसके अंदर केवल एक बार, अपनी पूरी जीवन अवधि में वो केवल एक बार फ्लावर देते हैं, जिसको हम मौसमी पौधे कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम सामान्य तौर पर मौसमी पौधे कहते हैं। तो जो मौसमी पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी लाइफ टाइम में एक बार ही फ्लावरिंग करते हैं, यानी कि एक बार वो अपना फूल बनाते हैं और एक बार ही फल उसमें आते हैं, यानी कि फूल बनते हैं और उसमें बीज बनते हैं। Some plants such as water lily, geranium last longer and keep flowering for many years. कुछ पौधे ऐसे हैं जो जैसे वाटर लिली है, जेरेनियम है, ये सब थोड़े लंबे समय तक रहते हैं और बहुत सालों तक ये फूल बनाते रहते हैं। अब बच्चों आपने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, हम रिवाइज करेंगे। आपने सबसे पहले पढ़ लिया है जड़ों के बारे में, आपने पौधों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ लिया जीवन अवधि के आधार पर, और किसके आधार पर, उनकी संरचना की, तने की मोटाई के आधार पर, पत्तियों के रंग के आधार पर, तने के रंग के आधार पर, तने की मोटाई के आधार पर। तो आपने पौधे देखे कि 3 प्रकार के होते हैं, है ना। आपने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं, हम जस्ट हल्का सा रिवाइज कर लेंगे। आपने पढ़ लिया है 1 वर्षीय या एनुअल प्लांट्स, आपने पढ़ लिया है 2 वर्षीय या बाइनियल प्लांट्स, आपने पढ़ लिया है बहुवर्षीय या पेरिनियल प्लांट्स, ठीक है। आपने और क्या पढ़ लिया है, आपने पढ़ लिया है हर्ब्स यानी कि शाक, आपने पढ़ लिया है श्रब्स यानी कि झाड़ी, और आपने पढ़ लिया है ट्रीज यानी कि वृक्ष। तो ये हमने पढ़ लिया है, ये संरचना के आधार पे पढ़ लिया है और ये उसकी जीवन अवधि के आधार पे हमने पढ़ लिया है। पौधों के बारे में आप सभी जानते हैं बच्चों, मैंने आपको क्या बोला था कि साइंस पढ़ने के लिए ऑब्जर्वेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑब्जर्व करते रहते हैं चीजों को तो आपको चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आती हैं। जड़ों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब पौधे का जो दूसरा पार्ट है स्टेम, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम तने के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये तना जो होता है ये क्या होता है, इसकी कैसी संरचना होती है, इसका क्या क्या काम होता है। हम तने की संरचना के बारे में और तने के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है बच्चों, आप रिवाइज करेंगे। वर्गीकरण, पौधों का वर्गीकरण आप लिखेंगे ऊपर, पौधों का वर्गीकरण, पौधों का वर्गीकरण। पौधों के वर्गीकरण में एक वर्गीकरण ऐसा है और एक वर्गीकरण ऐसा है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे सभी बच्चे। उसके बाद फिर हम तने के बारे में बात करेंगे। बच्चों, पौधों का वर्गीकरण 2 आधार पर आप सभी को मैं पढ़ा चुकी हूँ। उसको आप स्क्रीन से देख करके जो मैंने लिखा है उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे। उसके जस्ट बाद हम तने के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में तना क्या होता है, स्टेम क्या होती है, और स्टेम जो है उससे हम कैसे कैसे कार्य करती है स्टेम, कैसे जो है इसको हम
समझ सकते हैं, वो आपको देखना है। सभी बच्चों ने नोट कर लिया पौधों का क्लासिफिकेशन श्रब्स, हर्ब्स और ट्रीज के रूप में, और जीवन अवधि के आधार पर 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय पौधे के रूप में हम सभी जानते हैं। इसको आप सभी ने नोट कर लिया होगा, तो इसको हम करेंगे अब स्क्रीन से इरेज। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चों? स्टेम के बारे में। स्टेम क्या होती है? स्टेम को हम कहते हैं तना। स्टेम को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्टेम को हम कहते हैं तना। जिसको हम इंग्लिश में स्टेम कहते हैं, उसे हम हिंदी में तना कहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि ये तना क्या होता है? सबसे पहला प्रश्न है व्हाट इज अ स्टेम? तना क्या होता है ना? तो ये क्या है? इट इज द मेन सपोर्टिंग स्टॉक ऑफ अ प्लांट। क्या है? जो मुख्य सहायक स्टॉक है वो क्या है? उसे हम तना कहते हैं। जो जड़ से, देखो आप अपनी अपनी भाषा में आप सभी ने देखा है, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि वो चीज जिसमें पत्तियां लगी हुई होती हैं तना कहलाता है। वो चीज जो ब्रांचेस के रूप में निकली हुई होती है या शाखाओं के रूप में निकली हुई होती है तना कहलाता है। वो चीज जो जड़ से ऊपर की तरफ निकलती है और जिस पर पत्तियां लगने लग जाती हैं वो क्या कहलाता है? तना कहलाता है। लेकिन मुख्य तौर पे आप क्या समझेंगे कि तना एक ऐसा भाग है पौधे का जो एक सहारा देने का काम करता है। मतलब पौधा सीधा खड़ा रहता है, किस सहारे से? तने के सहारे से खड़ा रहता है। It is the main supporting stalk of a plant. It connects the root to the other parts of a plant such as leaves and flowers. क्या समझ में आया इस लाइन से आपको? इस लाइन से आपको ये समझ में आया कि तना जो होता है वो सहारा देने के लिए मुख्य भाग है पौधे का, और पौधे के अन्य भाग जैसे कि फूल हैं या पत्तियां हैं वो किस पर लगती हैं? तने पर लगती हैं। तो जड़ से पत्तियों और फूल के कनेक्शन को कौन कंप्लीट करता है? तना कंप्लीट करता है। यानी तना जो है वो पत्तियों और फूल को जड़ों के संपर्क में रखने का काम करता है। ये क्या करता है? ये कनेक्ट करता है। जड़ों को पौधे के अन्य भागों से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? तना ये कार्य करता है, तना ये काम करता है। अब आपको तना क्या होता है ये सभी पहचानते हैं। ये क्या है? कि पौधे का तना ही तो है। ये क्या है? ये एक पौधे का तना ही तो है जिसे हम स्टेम कहते हैं। अब लेकिन मुख्य बात क्या है कि आपको तने के बारे में ये पढ़ना है कि तना क्या होता है। सभी जानेंगे व्हाट इज अ स्टेम। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। तो अभी क्या देखेंगे कि तना जो है उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके काम क्या हैं। तो हमने जड़ों के बारे में जैसे पढ़ा था, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेम्स इन अ प्लांट बॉडी एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस। उसके फंक्शंस क्या हैं और उसका कार्य क्या है। तना क्या है ये आप सभी को पता चल गया। अब जब तना जान गए हैं कि क्या है, तो एक प्लांट बॉडी के लिए उसका क्या काम है, क्या यूज है, क्या महत्व है, उसके बारे में आपको जानना है। जैसे हमने जड़ों के महत्व को जानने के लिए कुछ प्रयोग सीखे थे। मैंने आपको वेट कॉटन वाला प्रयोग दिखाया था कि जो किस तरह से मिट्टी को रोके रखने के लिए जड़ें सहायक होती हैं, वो मैंने आपको बताया था। किस तरह से मैंने आपको बताया था कि जिसमें जड़ कट करके पॉट बी में लगाना था पौधा, वो वाला प्रयोग, वो वाला एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था, जिससे आपको ये अंदाजा लगा कि अगर जड़ें नहीं हैं, आपके पास सारी सुविधाएं हैं। एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आपको कि आपके पास सारी सुविधाएं हैं और मुंह नहीं है तो आप खाना नहीं खा सकते। उसी तरह से पौधे के पास सारी सुविधाएं हैं, पर अगर उसकी जड़ नहीं है उसके पास, तो पौधा जीवित नहीं रह सकता है। ठीक उसी तरह से तने का भी कुछ कार्य होता होगा। तो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही समझेंगे, क्योंकि आप कोई चीज जब करके सीखते हैं बच्चों तो वो आपको हमेशा याद रहती है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हम जानेंगे कि स्टेम का क्या काम है किसी भी पौधे के लिए। स्क्रीन में आप देख रहे हैं एक पौधा है जिसके तने को ब्लेड से काट के अलग किया गया है। तो उसका जो काम है उसके बारे में आप जानेंगे। ये क्या करता है? सबसे पहला काम, इट सपोर्ट्स फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट्स। तना क्या करता है? फ्लावर्स को, लीव्स को और फ्रूट्स को सहारा देने का काम करता है।
मान लीजिए फूल है लग गए और फल लग गए, अगर तना नहीं है तो कहाँ, जमीन में पहुंच जाएगा सीधा। फूल लगा तो सीधा जमीन में आ जाएगा। लीव्स जो है वो कहाँ पे लगेंगी अगर तना नहीं है पौधे के पास। अगर फ्रूट्स लग जाते हैं तो वो किधर रहेंगे, है ना। तो सहारा देने का काम कौन करता है, तना करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम, it elevates the leaves so that they get proper sunlight for manufacturing their food। यानी कि पत्तियां जो है वो ऐसे रहें, पत्तियां ऐसे दिखाई पड़े और उनकी सरफेस पे सनलाइट पड़ती रहे। तो ये पत्तियां बिल्कुल ऐसे ना गिर जाएं, ऐसे गिरी ना रहें, बल्कि ऐसे रहें, जिससे उनका सरफेस जो है उस पर सनलाइट पड़ती रहे और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती रहे। मतलब अभी आप बहुत छोटे हैं, खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है पौधों में वो होती रहे, सनलाइट प्रॉपर उस पत्ती पर पड़ती रहे। इसके लिए पत्ती को एलिवेट करने का काम, पत्ती को उठाए रखने का काम भी कौन करता है, उसको ऐसा सहारा मिलता रहता है कि पत्ती एलिवेट रहती है। ये काम भी कौन करता है, ये काम भी तने का ही होता है। तने का एक बहुत मुख्य काम है, तने का एक बहुत मुख्य काम ये है बच्चों, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू द रूट्स एंड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी कि तना जो होता है, देखो मैंने आपको बताया था कि जड़ें जो होती हैं वो पानी का, मिट्टी के अंदर मौजूद पानी का अवशोषण करती हैं, एब्जॉर्प्शन करती हैं। लेकिन खास बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल अब्जॉर्प्शन करती हैं, केवल अवशोषण करती हैं, पर वो पानी जो आपकी जड़ों ने अब्जॉर्ब कर लिया, आपके पौधे की जड़ ने जो पानी को अब्जॉर्ब कर लिया, मिनरल्स को अब्जॉर्ब कर लिया, उसको वो पत्ती तक नहीं पहुंचा सकता। जड़ जो है, जड़ केवल एब्जॉर्प्शन का काम करती है। तो पानी को जड़ ने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन खाना बनाने की प्रोसेस के लिए पानी का पत्तियों तक पहुंचना जरूरी है। तो पत्तियों तक पानी को पहुंचाता कौन है, उसका ट्रांसपोर्ट कौन करता है। बच्चों तना जो होता है, तने का एक बहुत मुख्य काम है, क्या काम है, वो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये है एक आपका पौधा, मान लीजिए कि ये आपका पौधा है ना। ऐसे पौधा है, पौधे में पत्तियां हैं बहुत सारी, है ना। उसमें क्या है, उसमें आपकी जड़ें भी है नीचे। तो हम फंक्शन बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, हम 3 पार्ट्स की बात कर लेंगे। ये तो है आपकी जड़, ये तो है आपका स्टेम, जड़ जिसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। स्टेम जिसे हम क्या कहते हैं, तना कहते हैं। और लीव्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, पत्तियां कहते हैं। तो ये जो 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं पौधे के, इसमें से ये 3 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सारे पौधों में ये तीनों पार्ट्स पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था सामान्य तौर पर जो कॉमन पार्ट्स हैं पौधे के वो यही तीनों हैं। हर पौधे में जड़ पाई जाती है, पत्ती पाया जाता है और तना पाया जाता है। तो जड़ क्या करती है, पानी का अवशोषण, केवल एब्जॉर्प्शन करेगी। अब मान लो कि बहुत सारा पानी है यहाँ पे, मान लीजिए मिट्टी के अंदर यूं यूं पानी है, पानी यहाँ तक चला गया, जड़ों ने अवशोषित कर लिया, लेकिन ये पानी ऊपर तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ये काम करता है स्टेम, है ना। इसके बारे में हम अगले सेशन में अच्छे से समझेंगे किस तरह से तना जो है वो जड़ों द्वारा अवशोषित पानी को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, ताकि पौधे अपना खाना बना सकें। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।